ना रुकना ना झुकना, हक की लड़ाई में बस आगे बढ़ना, जो बोले सच वही असली आवाज, और स्टूडेंट के दिल में एक ही राज, कार्तिक भरवा। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए स्टैंड अप कॉमेडियन। मैंने परसों कोशिश करी थी थोड़ी कॉमेडी करने की, तो मेरे 12 FIR लग गई। ठीक है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि हमारे देश के बैंग ब्रोस तो गडकरी और मोदी जी हैं। एक देश बजा रहा है तो दूसरा गाड़ियां बजा रहा है। कोई नहीं, हो गया भाई मेरी कॉमेडी का। अगर इससे ज्यादा मैंने करी तो पता नहीं कितनी FIR लग जाएगी। बाय द वे, अभी भी पुलिस ढूंढ रही है हम लोगों को, इसीलिए काले से अंधेरे से कमरे के अंदर हम शो कर रहे हैं, वरना बढ़िया कोई ऑडिटोरियम में करते हैं हम लोग। तो ठीक है, शो को स्टार्ट करते हैं। मोदी जी के नाम से शो है तो सब अपने दिलों के अंदर मोदी जी को जगा लीजिए, और जब मोदी जी का नाम आ ही गया तो सब लोग चाय की चुस्की भी मार ही लेंगे। तो वॉलंटियर्स से निवेदन है कि छोटू को बोल के सब लोगों के लिए कटिंग चाय लगवा दे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर शो। मोदीज गॉट लेटेंट। स्क्रीन है मेरी चाय की टपरी पे, पुरंडिया लीन है, कटिंग वाली कॉमेडी। चाय ले लो, चाय गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। अरे मोदी जी, आप वो भी चाय की केतली के साथ? अरे आपने कहा ना छोटू चाय लगा दे, तो बचपन की यादें ताजा हो गई। नॉस्टैल्जिया, यू नो। लेकिन मोदी जी, द कैमरा ऑन। ये कैमरा बंद हो सकता है क्या? कट कर दीजिए गाइस इसको। दोस्ती बनी रहे। बिल्कुल मोदी जी, कैसे हैं आप? Nice, मोदी जी nice. तो देश का जेनजी, देश का युवा आपका इंतजार कर रहा है। गाइस, मीट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, मैंने देख रखा है मोदी जी सेट सीन। ठीक है मोदी जी, मैंने देख रखा है सेट। बिल्कुल मोदी जी, बैठ जाइए ना मोदी जी, आप बैठ जाइए, बैठिए। सो गाइस, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। सो मेक सम नॉइस फॉर नरेंद्र मोदी जी। सो मोदी जी, आपसे एक छोटा सवाल था मेरा। जैसे अभी आप आए, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा था आपकी आवाज में, और ऐसे नए नए गाने आपकी आवाज में मार्केट में आए दिन आते रहते हैं। तो ये गाने क्या AI है, आप खुद गाते हैं? देखो कार्तिकेय, जब मिलोने की आदत ज्यादा गहरी हो जाती है तो मैं भी गालियां करता हूँ। तो ये वाला गाना आपने गाया था जो भी चल रहा था? जी हाँ, ऐसे कई सारे दिल टूटे गाने मैंने गाए हैं। उसने मेरा कई बार दिल तोड़ा है। तो अभी आपका मन कर रहा है गाना गाने का? देखिए, आपने जब याद दिला ही दी है तो मेरे मन में पीड़ा हो गई है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी को दिल दिया क्या? क्या आपने किसी को प्यार किया क्या? क्या आपको भी पीड़ा होती है क्या? तो क्या मेरा गाना गुनगुनाना पाप है क्या? अगर पाप नहीं है तो मैं सबका बाप है। ठीक है मोदी जी। सो गाइस, आप मोदी जी की आवाज में कोई गाना सुनना चाहते हैं? तो मोदी जी, एक गाना हो जाए, मेलोनी जी की याद में ही हो जाए चाहे। ये गाना मैंने अपने तन्हाइयों के दिनों में लिखा था। गाने के बोल हैं, अगर कोई चाहे तो साथ में भी गा सकता है। कार्तिकेय, तुम भी। मैं भी गाऊंगा मोदी जी। गाना है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, हाय मैं मर ही जावा, हाय मैं जी ही जावा। सैयारा तू तो। मोदी जी, ये जो गाना गाते हुए आप मेरे को घूर रहे थे ना, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है अब। That's real love, my boy. ठीक है मोदी जी। वैसे हम सब लोग मोदी जी आपका गाना सुन के तो समझ गए हैं कि आप भी हमारी तरह दिल जले, दिल टूटे आशिक हैं। लेकिन मोदी जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है ना? Yes, ask very fast, ask. I will come here to answer all your question, my boy. तो मोदी जी, गाना सुन के ये तो हम सभी लोगों को समझ आ गया है
कि आप मेलोनी जी को बड़ा मिस करते हैं और आप इतना फॉरेन में क्यों रहते हैं, इतने ट्रिप्स क्यों होते हैं आपके फॉरेन के, वो भी हम लोगों को अब समझ आ गया है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल है कि आप मेलोनी जी को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन आप जशोदा बहन को कब मिस करेंगे? ये सीन कट हो सकता है। चलो कोई नहीं, हम पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे मोदी जी। पार्टी के दोस्ती बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, आपसे दोस्ती कौन नहीं करना चाहेगा देश के प्रधानमंत्री से। तो अभी मोदी जी हम इस शो को स्टार्ट करते हैं, और जो मेन क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता था, जिसके लिए ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज है देश का सबसे बड़ा मुद्दा कि हिंदू खतरे में है, और हम सभी देश के युवा चाहते हैं कि मोदी जी हमारी मदद करें हिंदू को बचाने में। ये है देश का असली जागरूक युवा, ये है असली देशभक्त, और ये है असली जय श्री राम। जय श्री राम मोदी जी। तो मोदी जी हमारा पहला सवाल है कि जो राम मंदिर में भी चंदा चोरी हो गया, उसके अंदर आपके बीजेपी के नेताओं का, आरएसएस के लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की जनता का मुझ पे अविश्वसनीय विश्वास है। क्या मुझे आप सबको कोई प्रूफ देने की जरूरत है क्या? ये सब आपने कांग्रेसी लोग बिठा रखे हैं। कैसी बात कर रहे हैं मोदी जी? वो 14-15 साल के बच्चे वहां बैठे, वहां आपको कांग्रेस। वो सब तो इंटरनेशनल है। चलो छोड़िए मोदी जी, कौन क्या है वो अपन बाद में बात करेंगे। आप जवाब दीजिए कि चंदा कहाँ गया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चंदा कहीं गया नहीं है, बस वो हमारे किस मंत्री के जेब में है वो ढूंढने की जरूरत है। और ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि चंदा फिर से देकर चंदा बढ़ा दे। चंदा रुकने वाली चीज नहीं है जी, और जरूरत पड़ी तो आपको जेवरात भी बेचने पड़ेंगे। मतलब मोदी जी जीवन में यही सिलसिला चलता रहेगा, हम चंदा देंगे चंदा चोरी हो जाएगा, चंदा देंगे चंदा चोरी हो जाएगा बस? मैंने कहा ना, चंदा रुकता ही नहीं है। चलिए छोड़िए मोदी जी, हम लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ के अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स के मुद्दों पे। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा नरेंद्र मोदी जी से? वो भाई हाथ उठा रहा है, माइक दे दो इनको, ये जो आगे आगे हाथ उठा रहे हैं। मोदी जी, देश में नीट का पेपर इस बार फिर लीक हो गया, तो ये पेपर लीक्स कब तक होंगे? आपका नाम क्या है? आर्यव। आर्यन, माय नाइस क्वेश्चन। माय बॉय, क्लैप फॉर हिम। सर आर्यव आर्यव। आर्यन, क्या आपको पता है नोटबंदी क्यों हुई थी? सर शायद पाकिस्तानी नकली करेंसी भेज रहे थे। हाँ, तो इसका राज मैंने कहाँ खोला? धुरंधर में खोला। तो जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसका भी राज मैं धुरंधर 3 में खोलूंगा भाइयों बहनों। मोदी जी, दैट गाय इज आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन, और आप यहाँ पे धुरंधर को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको धुरंधर वाले कोई कमीशन वमीशन देते हैं क्या, कि मतलब हर जगह जाते हो धुरंधर प्रमोट कर रहे हो, कभी केरला फाइल्स प्रमोट कर रहे हो, पिक्चर ही प्रमोट करते रहते हो? कार्तिकेय, इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकती है? आप इतनी भारी मात्रा में किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहां इंटरटेनमेंट के साथ में राज भी खुल जाते हैं। तो मतलब आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, है ना? ये कहना चाह रहे हो? मैंने कहा ना, मूवी देखी। मोदी जी, once in your lifetime can you be serious? It is a very serious topic. The papers are getting leaked. The education system is so corrupt. Students are committing suicide and you are joking like fools. The day I was born, people call me legend. And when I love for anyone, हैं? they will ditch me and I will block him. मोदी जी क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती? आपको बोली नहीं आती इंग्लिश? क्या आपके गांव में किसी चाय वाले को इंग्लिश बोलनी आती है क्या? मोदी जी, मेरे गांव का चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं है देश का। That's a nice one, my boy.
मोदी जी, हम आपसे इतने जवाब मांग रहे हैं, आप मजाक करे जा रहे हैं। देश का इतना सारा जेंजी आपके सामने बैठा हुआ है मोदी जी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़े ओहदे के आप व्यक्ति हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। कुछ तो शिक्षा होगी जो आप देश के युवा, देश के जेंजी को देना चाहते हैं। कार्तिकेय, मैं जो आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, उसका ध्यान आपको भी रखना है और ये युवाओं को भी रखना है। जी मोदी जी। वो मंत्र कुछ ऐसा है कि अंगेन घात्रम नयनेन वक्त्रम नायन राज्यम लवणेन भोज्यम। दैट्स ग्रेट मोदी जी, बहुत अच्छा बोले आप। दैट्स ग्रेट। आपको मतलब पता है क्या? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। हाँ तो बताइए। अच्छा, मैं अभी बताऊं? और कौन बताएगा? देखिए मोदी जी, अंगीन घात्रम मतलब अंगों के बिना शरीर नहीं होता। नयने वक्त्रम मतलब आंखों के बिना चेहरा नहीं होता। न्याय न राज्यम मतलब न्याय के बिना राज्य नहीं होता। और मोदी जी, लौड़े में भुजिए मतलब आप। डोंट क्रॉस लाइन, अरे डोंट नहीं क्रॉस मोदी लाइन जी, बेटा। मेरा पूरा बोलने दीजिए। मतलब आप मुझे बताएंगे, मुझे नहीं पता इसका मतलब। ओह, मैं तो समझ गया कुछ और ही होगा। मोदी जी, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, है ना। मेन मुद्दा जो आज हमने यहाँ पे आपको बुलाया है, देश के इतने युवा अपना समय निकाल कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम सब जानना चाहते थे कि आज देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, आज जो देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम में करप्शन है, उसके अंदर कब बदलाव आएगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया। देखिए, ये सब आप गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है आपकी। आपने झूठ बोल के मुझे बुलाया है। मैं आपके घर ईडी भेज दूंगा। मोदी जी, मुद्दा ही यही है, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी के तो सवाल पूछेंगे हम आपसे। ये सवाल आप धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए। मोदी जी, यहाँ पर आप बैठे हैं तो इसका सवाल मैं आप ही से पूछूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं है हमारे बीच में। धर्मेंद्र प्रधान यही है। कहाँ है? मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, यही कहीं है धर्मेंद्र प्रधान। अरे नहीं है मोदी जी, मुझे नहीं नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र! अरे धर्मेंद्र सर, आप कहाँ लीक घूम रहे हैं? ठीक है, चलो मोदी जी, आपने बोला है तो हम धर्मेंद्र प्रधान जी से ही सवाल पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र जी, वैसे भी आप बहुत कम दिखते हैं न्यूज मीडिया पे, तो हम पूछना चाहते थे काफी समय से आपसे कि देश में नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई में ओएसएम की दिक्कत चल रही है। ऐसा देश में कोई पेपर होगा ही नहीं जिसमें कोई दिक्कत नहीं चल रही है। सब या तो लीक हो जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। उसके बाद भी आज तक एनटीए को बैन नहीं किया गया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं देते हैं, ना आपने रिजिग्नेशन दिया अपना। तो क्या ये पेपर लीक रुकेंगे? क्या आप रिजिग्नेशन देंगे? देखो कार्तिकेय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। जो कार्य आज कर रही है वही कार्य कल भी करेगी। रही बात मेरे इस्तीफे की, वो तो मैं कभी नहीं दे सकता। रही बात आपके क्वेश्चन की, तो उसका जवाब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी खुद देंगे। मोदी जी, बात घूम फिर के वापस आप पे ही आ गई है। इससे अच्छा तो तू इस्तीफा ही दे देता। देखिए, आज मैं युवाओं से ये वादा करना चाहता हूं कि आज के बाद कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा नीट का। और आज के बाद एजुकेशन सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। और आज के बाद ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिससे हमारे देशवासियों को दुख का अनुभव हो। क्या बात है मोदी जी। मोदी जी, बड़ी खुशी हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तो पूरा ही बदल गए। मोदी जी के लिए ताली बजाइए साथियों। मोदी जी ने क्या वादा किया है हम सबको? कार्तिकेय, मैं दिन में ऐसे 100 वादे करता हूं। एक वादा और सही। खत्म करिए और एक बार मुद्दे की बात पे आते हैं ना हम लोग। आज देश के इतने युवा आपके बीच में है, आप मजाक पे मजाक करे जा रहे हैं। इतना सीरियस मुद्दा है यहाँ पे और आप। देखिए, मैं मजाक कर रहा था आपसे, ऐसा गुस्सा मत हो गया। आज भी रातों में मैं बेचैन हो। थोड़ा क्या हुआ मोदी जी, सब ठीक है? वाटर। अरे मोदी जी को कोई पानी पिलाइए जी। अरे धर्मेंद्र जी, क्या कर रहे हो आप? अरे कोई मोदी जी को पानी पिलाओ यार। वॉलंटियर्स कहाँ पे हैं? गाइस,
हाँ पानी पिला दीजिए इनको। थू, ये पानी इतना कड़वा क्यों है? कौन है वॉलेंटियर? अरे नितिन गडकरी जी आप। नितिन जी आपने मोदी जी को ऐसा क्या पिला दिया कि इन्हें पानी थूक दिया? वो दरअसल मैंने पानी में 80% एथेनॉल मिला दिया था। लेकिन नितिन जी आपने एथनॉल मिला मिला के हमारी गाड़ियां तो खराब कर दी, अब क्या मोदी जी को भी मारोगे? अगला प्रधानमंत्री तभी तो मैं बन पाऊंगा। चलिए बैठिए नितिन जी, हमें अच्छा लगा आपने गेस्ट अपीयरेंस करी है यहाँ पे। देख लीजिए, मंच की कुर्सी इनसे संभलती नहीं है और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी लेंगे। You can't never. चलिए कोई नहीं साथियों, अब मोदी जी का पैनल पूरा हो चुका है, तो मेक सम नॉइस फॉर मोदी जी का पैनल। और अब हम लोग रिवील करने जा रहे हैं कि आज के हमारे शो के स्पॉन्सर कौन है। क्या कोई केसेस हैं? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। आज के हमारे स्पॉन्सर हैं मोदी जी खुद। अरे ये मैंने कब किया? मैंने कब किया ये? एक्चुअली राम मंदिर का जो चंदा था उसमें से कुछ पैसा इन्हें हमें भी स्पॉन्सर कर दिया, तो मोदी जी आ जाइए, आपके लिए अवार्ड है हमारे पास। चंदा चोरी नहीं चलेगी लाचारी। जंज लिखेगा नई कहानी। चंदा चोरी सच की हुई अब तैयारी। चंदा चोरी झूठ की दीवार गिरेगी, जीतेगी आखिरी माँ। भाई एक फोटो खींचो यार, मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। मुस्काए झुक का हर चेहरा झुक जाए, हाथ दिल में रोशनी, यही बनेगी असली क्रांति। खींच तो रहा है ना कोई? क्लिक करिए। डोंट टेक मजाक दीजिए। बैठ जाइए मोदी जी, आप सीट पे अपनी स्थान ग्रहण करिए मोदी जी। ये कभी कुर्सी नहीं पा सकता है, मंच के सामने चोरी कर रहा है। देखिए मोदी जी, अब आपका पैनल पूरा हो चुका है। देश के युवा यहाँ पे आपसे सवाल पूछने आए, ये आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज तक की, तो बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को। तो हम चाहेंगे कि सभी युवा अब खुद सवाल पूछे। पहला सवाल मैं पूछ लेता हूं कि आज देश के अंदर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल एंड फ्यूल की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है ना? और नितिन जी ने एथनॉल भी मिला के देख लिया, उसके बाद भी प्राइस कम नहीं हो रही है। तो अब आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे आप रशिया से तेल खरीदेंगे या फिर यूएसए से? मोदी ट्रम्प का टॉमी। ऑफ कोर्स रशियन। ओ माय फ्रेंड, आराम के पैर दबा दूं। माय फ्रेंड, काश मैं तेल यूएस से ही लूंगा। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। मोदी जी, ये घड़ी घड़ी आप हक करना बंद कीजिए, मुझे रात को शावर लेना पड़ेगा। नहीं दैट्स माय लव बॉय। और टैरिफ में आप पे 100% लगाएगा। नाइस, आगे देखिए। हमको वहां पहुंचना है। कहाँ? चांद पर। Trump sir, what happened in Israel? Can you please tell us? बता दे हम। ट्रम्प, व्हाट यू हैव डन इन इजराइल। Front मैंने हिंदी- आपके साथ क्या किया था इजराइल। हिंदी कब सीख लिया तूने? माय फ्रेंड, आपके साथ रह रहे के तो वो तो करके दिखाइए जो वो आपको इजराइल में करवाया था हमने। देखिए जी, सब एआई का बात है वो सब। दैट्स नॉट माय रियल क्वेश्चन। नो, इट वाज नॉट फेक, इट वाज रियल, एक्सेप्ट इट। ट्रम्प, माय फ्रेंड, दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैन वी टॉक इन सब alone place, lonely place, because I feel lonely. I am a lonely person. सर आप बता देते, हम मेलोनी जी को भी इनवाइट कर लेते, आप बोल देते तो। सर इधर आ जाइए। If that is possible, please invite her. बैठ जाइए मोदी जी। Yes. सो गाइस, फाइनली हमारा पैनल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं वो मोदी जी से खुद सवाल पूछे, क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है ताकि मोदी जी खुद वो जवाब दे सकें। तो मोदी जी, आप राजी हैं कि बच्चे आपसे पूछ सकें? मैं बिल्कुल राजी हूं, और मेरा मानना है कि आज आप अपने मन की सारी जो सवाल है वो आप पूछिए मुझसे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कौन पूछना चाहता है मोदी जी से सवाल? हाथ उठाइए। उन भाई को माइक दे दीजिए एक बार।
मोदी जी, ये जो इंडिया की करेंसी है वो ग्लोबली गिरते जा रही है और जो डॉलर है वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू बढ़ते ही जा रही है, तो इससे इन्फ्लेशन रोज बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, जब न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा तो उसने ग्रेविटी की खोज की थी। अब जब मैं रुपये को गिरते हुए देख रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं भी किसी बड़ी खोज में हूँ। मोदी जी, जब तक आप खोज करेंगे ये देश के युवा नया प्रधानमंत्री खोज लेंगे। नितिन जी, हाथ मत जोड़िए, कांग्रेस का होगा। दूसरा सवाल कौन पूछना चाहता है आप लोगों में से? मोदी जी, ये रोमियो स्क्वाड बनाकर हमारे प्यार पर पहरा क्यों लगा दिया? अब हमें पार्क में बैठने से भी डर लगता है, कहीं ये बजरंग दल के लोग आके हमें पीट ना दे। अब हमें वैलेंटाइंस डे भी घर पर बनाना पड़ता है। इस चक्कर में एक बार मुझे पापा ने भी पकड़ लिया था। अरे क्यों डरते हो भाई, मैं तो खुद विश्व आशिक हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं चॉकलेट डे मना के आया। योर भाभी, यू नो माई सीक्रेट। इटली इटली। यस यस माय फ्रेंड। दैट्स ग्रेट। तो प्यार में मैंने कभी कोई पहरा नहीं लगाया। एक गाना है, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और कहा है कि प्यार किया तो डरना क्या, तुझसे प्यार नहीं हुआ है। मोदी जी, थोड़ा प्यार देश से भी कर लेते तो ठीक रहता। नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक सिख थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। मोदी जी, जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। तो जब आप एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं तो हिंदू खतरे में कैसे है? क्या हिंदू का खतरा? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, दीजिए जवाब दीजिए मोदी जी। बोलती बंद हो गई। दो मोदी जी। मोदी जी, जवाब। देखिए मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना। अब आइए आपको एक बड़ी खबर का रुख करा देती हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी के जवाब ने मारा कार्तिकेय भारद्वाज के गाल पर एक करारा तमाचा। देशद्रोहियों की हुई बोलती बंद। अरे मोदी जी ने तो जवाब ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी जवाब कहाँ दिए अभी तक? Received payment of 69 lakh rupees. मोदी जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना मोदी जी? दिस इज नॉट राइट। मुझे लगता है दीदी सही खबर तो दिखा के जाते हैं, आप तो जाने लग गए यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बेटा मत करिए, बेटा मत करिए। कांग्रेसी कितने और बिठाए हैं? मोदी जी अभी तो पाकिस्तानी भी आ रहे हैं। कार्तिकेय, तुमने कहीं AI तो नहीं बिठा दिया? 12 है भाई यार। मोदी जी आप कुछ याद आया? गलत बात कर। शो के बाद 24, 24। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मोदी जी, हम समझते हैं आप और अडानी जी बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आप उनके लिए इतना बायस्ड क्यों रहते हो? जब भी आप किसी कंट्री जाते हो अडानी को वहाँ पे डील मिल जाती है, और हमारे देश में आप उनको 1 रुपये एकड़ में जमीन बेच देते हो। उनके लिए इतना प्यार क्यों? नाइस क्वेश्चन, रियली नाइस क्वेश्चन। यस, नाइस क्वेश्चन। आई विल गेट नाइस आंसर। क्या दोस्ती निभाना भी पाप है क्या? क्या एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त का साथ देता है तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो कुछ गलत है क्या? जब कृष्ण जी राजा थे तो वो सुदामा को महल भेंट किए थे, और जब मैं राजा बना हूँ तो क्या मैं अपने दोस्तों की मदद भी नहीं कर सकता क्या? अरे मोदी जी, आप राजा थोड़ी हो। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप भूलिए मत, आप राजा नहीं है। राजा उसी को कहते हैं माय चाइल्ड। चलो कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मोदी जी, जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपका हर किसी के साथ एक पुराना रिश्ता क्यों निकल आता है? मेरा तो कार्तिकेय से भी पुराना नाता रहा। हाँ, तभी मेरे पे 12 FIR लगा दी इनने। और जब मैं आइलैंड गया था
वहां से तो मेरा नाता था, लेकिन उसके साथ साथ कार्तिकेय का भी आइलैंड। अरे मोदी जी सुनो, मैं जेंजी हूँ भाई, मैं बाद में पैदा हूँ, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। डोंट डू दिस। यू आर फेवरेट चाइल्ड, आई लाइक दैट स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं प्लीज। मोदी जी इधर, मेरा सवाल ये है कि आज मणिपुर जल रहा है। ये सूर्य नहीं है का, तू दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, आपको इसीलिए मैं रोज रोशनी करवाता हूँ सूरज से, ये कोई नहीं बताता। आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। आज मणिपुर में इतनी घटनाएं हो रही है, पूरा मणिपुर जल रहा है, हमारी बहनों को नग्न अवस्था में वहां घुमाया जा रहा है। कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक होगा मणिपुर में ये सब ठीक? देखिए, मणिपुर में जो हुआ बेहद दुखद घटना है और उन परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप सभी मौन व्रत धारण कर लें। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मोदी जी सवाल का जवाब तो देकर जाते एक बार। मैं मौन हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। अरे नितिन जी, मोदी जी जवाब देके जाइए मोदी जी। साथियों, मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ये मोदी जी जब भी हम लोग मणिपुर का सवाल पूछते हैं तो मौन क्यों हो जाते हैं। खैर छोड़ो, आज एक बहुत ही फनी तरीके से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हम सभी लोगों ने किया है, ताकि हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो एक सटायर के रूप में देश के जेनजीज, देश के युवाओं तक पहुंचे। आज देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आज जो छात्र हैं वो कल देश का निर्माण करने का काम करेंगे। आप में से बैठे हुए युवा कल को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनेंगे एंड व्हाट नॉट। तो आने वाले समय के अंदर अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही करप्शन चलता रहा तो हमारा देश किस डायरेक्शन में जाएगा। आज बड़ा दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के एजुकेशन मिनिस्टर दोनों एकदम मौन धारण करके बैठे हुए हैं इन मुद्दों के ऊपर। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिस भी माध्यम से, चाहे जमीनी प्रोटेस्ट हो सके, चाहे सोशल मीडिया हो सके, या जो भी हमारे पास माध्यम है उससे हम आवाज उठा सके, और इस लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। आज नीट पेपर लीक से मेरा भी एक पुराना नाता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी जो छोटी बहन है, अभी काफी छोटी है, वो खुद भी एक नीट एस्पायरिंग एस्पिरेंट है। वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। तो जब देश में नीट का पेपर लीक हुआ, उसने न्यूज देखी तो उसने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा कि भैया जब मैं पेपर देने जाऊंगी अगर तब भी पेपर लीक हो गया तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और तब मैंने सोचा कि उन परिवारों पे क्या बीतती होगी। आज 21 परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं सिर्फ एक नीट पेपर लीक के चलते। आज सोचो उन परिवारों पे क्या बीतती होगी, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी जिसने अपना सारा धन, अपना जवानी के दिनों को त्याग करके नीट की प्रिपरेशन करी, अन्य जो भी देश भर में पेपर हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन करी, और पेपर लीक हो जाता है। तो साथियों, आज इस लड़ाई को हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि कल को जब हमारे बहन भाई पेपर देने जाए, जब हमारे बच्चे पेपर देने जाए, हमारी आने वाली जनरेशन पेपर देने जाए, तब हमारे मन में कोई संकोच ना हो, कोई डर ना हो, और हम गर्व से कह सके कि जिस दिन देश का एजुकेशन सिस्टम आईसीयू पे था, जिस दिन देश के अंदर पेपर लीक हो रहे थे, उस दिन हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठे थे, सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, एफआईआर खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो साथियों, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि उन्होंने कैंपेन छात्रों की गूंज लॉन्च किया। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हुए कोटा गए, उनने वहां पे छात्रों से संवाद किया, उनकी समस्याएं समझी, और ये कैंपेन वो लेकर आए हैं ताकि देश भर के अंदर जो युवाओं की, छात्रों की समस्याएं हैं उनको वो उजागर कर सके, कल को लोकसभा में उठा सके और मोदी जी के कानों तक पहुंचा सके। सो राहुल गांधी जी, वी ऑल जेनजीज आर विद यू। एंड साथियों, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आपको मोदीज गॉट लेटेंट में मजा आया? क्या आप लोग चाहते हैं इसका एपिसोड 2 भी आए? तो मैं ये चीज बता देना चाहता हूं आप लोगों को भी, और ये चेतावनी दे देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को
कि आपने पूरी कोशिश करी कि हमारा शो बंद हो जाए। शो से पहले मेरे पे 12 FIR लगा दी गई, मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया। लेकिन अगर देश की जनता चाहेगी कि इसका सेकंड एपिसोड आए तो आप में जितनी जान है लगा देना, लेकिन इस शो को रोक के दिखा देना।